सत्याग्रह एक छोटी सी बच्ची के साथ जो कल्याण में दुराचार करने के बाद निर्मम हत्या की जाती है, उसी बच्ची के परिवार को और बच्ची को बल मिले, इसलिए सत्याग्रह का मैंने आयोजन किया है। कई दिनों से समाचार के माध्यम से हर जगह से ये पता चल रहा था कि बच्ची के साथ जो अत्याचार किया है वो तो जेल में है, पुलिस के सलाखों के पीछे है, लेकिन उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले, इस विषय में बच्ची का परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से दुर्बल पड़ रहा था। हमारे समाज के हमारे बड़े भाई माननीय श्री अमरजीत मिश्र जी ने पहल किया, उस बच्ची के परिवार वालों से गए, मिले, वहाँ की विधायिका को लेके गए, उसके बाद परिवार को लेके मुख्यमंत्री जी के पास मिले ताकि उसका जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके और अत्याचारी को सज़ा मिले। इस विषय पे सीएम साहब ने उनको पीपी के तौर पे उज्जवल निकम जी को, जो कि जाने माने एक बहुत बड़े वकील हैं, और फास्ट ट्रैक पे इस केस को चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द सज़ा मिले, ऐसा निर्णय लिया। लेकिन जो सामने वाला है जिसने अत्याचार किया है वो कहीं ना कहीं किसी बड़े पहुंच वालों के संगत में रहता है, या मैं ऐसा कहूँगी कि किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो कि उस बच्ची के परिवार वालों पे दबाव बना रहा है कि केस को आगे ज़्यादा ना उछाला जाए या वापस लिया जाए। इसलिए वो परिवार खुद सामने आके बोलता है कि हमें उज्जवल निकम जी वकील नहीं चाहिए। तो उस परिवार को बल देने के लिए हम लोगों ने सत्याग्रह किया, समाज को जागृत करने का काम शुरू कर रहे हैं कि ये एक छोटी सी चिंगारी बन के उभरे और समाज के लोग संस्थाओं के माध्यम से उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े रहे और उनको आत्मबल दे ताकि वो बच्ची के अत्याचारी के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसे वो लोग संघर्ष करें। आज यहाँ की स्थानिक नगर सेविका भारतीय जनता पार्टी की स्नेहा पांडे, जिनका आज जन्मदिन था, तो उन्होंने अपना जन्मदिन ना मनाते हुए कल्याण में 11 वर्ष की जो बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके विरोध में और उसको न्याय दिलाने के लिए आज एक दिवसीय यहाँ पर उन्होंने निषेध सभा और सत्याग्रह किया। और जो सत्याग्रह में मैं भी सम्मिलित हुआ और हमारी यही मांग है कि उस परिवार के साथ जिन्होंने ये अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे तो है, लेकिन उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में फांसी की सज़ा मिले और ख़ास तौर से लोगों में जागरूकता हो, लोगों के अंदर ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा न घट सके, उसके लिए लोग संगठित रहे, एकजुट रहे और उस बच्ची के परिवार के साथ भी एक खंबे की तरह लोग खड़े रहे ताकि उसको न्याय मिल सके, अपराधी फांसी के सलाखों के पीछे जा सके। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। और मैं एक अब बात और कहूँगा, हमारा जो समाज है, हम हमेशा ये कहते हैं यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु न पूजन्ते तः सर्व त्राफला क्रिया। नारी तू नारायणी कहने वाला हमारा समाज, माता की चौकी करने वाला हमारे समाज में अगर कोई भी जघन्य अपराधी इस तरह से नन्ही सी बच्ची, देवी स्वरूपा बच्ची के साथ इस तरह का अपराध करता है तो ये मानसिकता कहाँ से आती है, कैसे आती है मानसिकता? इस मानसिकता को हमें ख़त्म करना है। समाज में, बच्चों में, नई पीढ़ी में नए संस्कार और उनमें संस्कृति पैदा हो, लोग अच्छे सोच के रहे, अच्छे विचार के रहे, अच्छा काम करे, ऐसा समाज में वातावरण की निर्मित हो और अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहे और अत्याचारी को न्याय दिलाए। इसी भूमिका के लिए आज का ये हमारा आज सत्याग्रह के माध्यम से आप माननीय श्रीमती नगर सेविका स्नेहा पांडे जी ने जो सत्याग्रह किया है, इसमें हम लोग साथ में शरीक हुए। और मैं चाहता हूँ इस घटना को रोकने के लिए पहले आप अपने परिवार में जाइए, पहले परिवार में जैसे वो जीजा माता ने शिवाजी को कहानियाँ सुनाकर और अच्छी अच्छी बातें बताकर उनको आगे बढ़ा, उनका लालन पालन किया था, वैसे समाज में हमारे हर परिवार को चाहिए कि बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें, अच्छी अच्छी कहानियाँ बताएं,
उसके साथ साथ उनके मन में कोई कुत्सित भावना जागृत नहीं हो। यदि उनके बच्चों के मन में कुत्सित भावना जागृत नहीं होगी तो इधर उनका दिमाग जाएगा ही नहीं, तो इस गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमारा चलचित्र है, मतलब जो हमारी टीवी है, ये टीवी नहीं है, ये टीबी रोग हमारे देश में हो गया है। टीबी रोग हमारे देश में हो गया है। इसके माध्यम से देखिए उसमें क्या होता है, अच्छी बातें भी आती है, बुरी गंदी बातें आती हैं, लेकिन हमारा मानसिक संतुलन जो है अच्छी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ग्रहण नहीं करता, अच्छी बातों को ज़्यादा ध्यान ग्रहण नहीं करता है, लेकिन गंदी बातें जो होती हैं, गंदी चीज़ें जो होती हैं उनको ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए इन पर भी मेरा सुझाव है कि इन पर भी पाबंदी लगाने का प्रयास हमारी सरकार करे। और ये मोबाइल पर जो चीज़ें आती हैं ये भी उसी ढंग से, जैसे चलचित्र है वैसे ये भी हैं, इन पर भी पाबंदी लगाने की व्यवस्था सरकार करे, ताकि गंदी चीज़ें बच्चों के अंदर आएंगी तो उधर ज़्यादा दिमाग आकर्षित होगा और उनके विचार विकृत होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये सफाईयोजी है, वो जो जनकृत्य जो अत्याचार छोटी बच्ची के साथ किए लोगों ने, और ये लोग ही है, एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि इसको बढ़ावा लोग ही देते हैं। हमारे पहला तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके लिए भी हम लोग को जागरूक होना चाहिए। आजू बाजू में क्या है, क्योंकि हम परिचित रहे आजू बाजू वालों से। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि ये जो ऐसे अपराध होते हैं आजकल बढ़ते जा रहे हैं, वो कम होने चाहिए। कम कब होगा, जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन न्यायपालिका कड़क होगी, कड़क शिक्षा देगी, तो ये कम होंगे। ऐसे दाखले देने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सरकार को कि एक ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट की रचना करनी चाहिए कि ऐसे केस आते हैं तो लंबी तारीखें नहीं देने, उधर ऑन द स्पॉट उसका फैसला करना चाहिए। अपराधी को तुरंत उसे सज़ा देनी चाहिए, ना तो उसको बेल ना तो कुछ। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि वो लेता है, बड़ा पहचान करके आता है, और अपने ही वकील लोग, अपने ही समाज वाले उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो प्रोटेक्शन हटना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे उसका काम होना चाहिए, और उसको भयंकर से में भयंकर सज़ा उसको देनी चाहिए कि वो दाखला बैठे कि दूसरा वो करने से पहले 25 बार सोचेगा। बस समाज विशेष की बात नहीं है, यह भारतवर्ष के सार्वभौमिक समाज की बात है। इसमें एक समाज को केवल संगठित होकर आगे नहीं आना है, सभी समाज के लोगों को लेके आना है। वह चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे उत्तर भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, पूर्व उत्तर भारत के हों। वह हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में एक षड्यंत्र के विदेशी पैसों का इस्तेमाल इसी तरह की घटनाओं को करके यहाँ पर एक तरह का भय पैदा करके और एक मतलब अत्याचार का रूप दे करके और इस देश को डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसको छोटी घटना नहीं समझना है और हमें सबको मिलकर के साथ में उस बच्ची के साथ में जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कश्मीर से लेकर के और केरल, बंगाल, आसाम, सब जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं सामूहिक रूप से हो रहा है तो कहीं एक घटना के रूप में हो रहा है। और यह कोई अपने दीन के धर्म से जोड़ करके देखने वाला लोग हैं। ये बात से हिंदू समाज, सनातन समाज को बिल्कुल सतर्क हो लेना चाहिए, पूरे समाज को लेना चाहिए। एक समाज विशेष को नहीं लेना है, साथ में पूरे समाज को साथ में लेकर के इसका विरोध करना चाहिए। मैं बस यही कहूँगा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और ये जो मीडिया में जो ये मोबाइल में जो यूट्यूब और ये सब चैनल हैं, इसको सख्ती से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों पर इसका असर नहीं हो। आप लोगों को मालूम है कि कल्याण चक्की नाका के समीप में ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसके बारे में ना तो हम सोच सकते थे, ना ही कहने के लिए कोई शब्द है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आज इस चैनल के माध्यम से देश को, राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी दर्दनाक घटना ना घटे, इसके लिए हमें चाहे जो भी कदम उठाना पड़े वह कदम समाज को उठाना चाहिए और एकजुट हो करके, एक साथ हो करके इस अत्याचार के विरोध में एक अद्भुत अलौकिक आंदोलन करना चाहिए कि इस प्रकार घटना
जो घटित होती है ऐसी दोबारा घटना ना घटे। हालांकि उसी नाके के करीब में मेरी पिछले वर्ष कथा हुई थी, इस वर्ष मैंने इनकार कर दिया कि यह कथा का आयोजन मैं वहाँ नहीं करूँगा। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिले तब तक मैं कल्याण में आयोजन दोबारा नहीं करूँगा। मैं अपने समस्त कल्याण चक्की नाका के आयोजकों को भी फ़ोन किया कि आप लोग एकजुट होइए और उस एकजुट होकर के एक आवाज़ निकालिए, और जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। आज इतना पीड़ा हो रही है हृदय से, इतना दर्द हो रहा है कि 11 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसा दुष्कर्म हुआ कि शब्द नहीं है कि मुझे कहना चाहिए। जैसा कि अभी ये राष्ट्रवाद चैनल के द्वारा हमारे यहाँ श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जी, स्थानिक नगर सेविका, इन्होंने जो आंदोलन का कदम उठाया है वो समाज के लिए सराहनीय काम है और मैं इनके साथ पूर्ण तरह से हूँ। और जैसा कि अभी हमारे पांडे जी और अन्य हमारे इस आंदोलन के सहयोगी अपने शब्दों के द्वारा वक्तव्य किए कि यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, संत समाज से आग्रह है, सभी समाज सुधारकों से आग्रह है कि इसके लिए अलग कोर्ट बैठाया जाए और इसके लिए कोई बेल नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार की इसमें पेशी नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक में इस केस को दौड़ा के 1 हफ्ते के अंदर न्यायाधीश को न्याय देने के फैसला सुनाए और सीधे फांसी की सज़ा दें। कोई सुनवाई नहीं, कोई पेशी नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई बयान नहीं, उसके लिए अलग कोर्ट की व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है और ऐसे मेरी समस्त समाज सेवकों से मांग है। ऐसे सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं उन सब से मैं एक ही मांग करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एकजुट एक आवाज़ उठाएं कि ऐसे विषय में एक कोर्ट होवे, एक ही डेट में फैसला होवे फास्ट ट्रैक में, और सीधे फांसी की सज़ा के अलावा कोई दूसरी सज़ा नहीं होनी चाहिए। कोई वकील उसकी बेल जमानत करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। मैं समस्त भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सबका मैं आज आह्वान करता हूं और आह्वान करके सनातन बोर्ड को, जो आदरणीय श्री हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी जिन्होंने मुद्दा उठाया है, ऐसे बड़े बड़े जो संत हैं, बड़े बड़े जो समाज सेवक हैं, सबको मैं आह्वान करता हूं कि आज एकजुट होने की ज़रूरत है और सरकार से अपील करने की ज़रूरत है कि फास्ट ट्रैक में इस केस को दौड़ाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर इसका निर्णय दिया जाए। यही मेरी मांग है और मैं पुनः आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जी को, जो कि यहाँ की वार्ड की स्थानिक नगर सेविका हैं, एवं जितने समाज सेवक यहाँ आज आए हुए हैं, गणमान्य लोग, और सब लोग भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और अपना अपना मत, अपना अपना जो राय व्यक्त किए हैं। और ये बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य, ऐसी दुर्घटना ना हो। हम सबका धर्म है कि समाज में आगे बढ़ें और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर कि इस अत्याचार रोकने का हमारा सबका धर्म है, क्योंकि गौ, गंगा और गायत्री तभी सुरक्षित होगी जब हमारा समाज और हमारा सरकार एक कठोर ठोस निर्णय लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। पुनः मैं सबको आह्वान करता हूं, समस्त लोग आएं और इस आंदोलन में भाग लेकर के और सरकार से अपील करें कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी फैसला दी जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। और हमारा ये आज की जो सत्याग्रह शुरुआत हुई है, ये करके हम चुप नहीं बैठने वाले, इसके आगे। और मैं ब्रिजेश भाई, हमारी तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल ही रही थी कि आखिर में हम कैसे समाज को संगठित करें, लेकिन ये जो अचानक घटना घटी, मुझे 1 सेकंड नहीं लगा डिसीजन लेने में कि नहीं, जबकि आज स्नेहा का जन्मदिन है, तो मैंने इनको बोला कि नहीं, अपने को ऐसे समय पे समाज के लिए लड़ने की आवश्यकता है। हम लोग तो समाज सेवक है, हमारा जन्म ही समाज सेवा के लिए हुआ है। हमारी पारिवारिक जीवन, हमारा पर्सनल जीवन वो सेकेंडरी है, पहले समाज है हमारे लिए। और मेरे ही समाज की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, मुझे तो ये भी थोड़ा सा दुख और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या वो दूसरे समाज की होती तो उसके समाज के लोग कितने बड़े तादाद में साथ देते। हमारा समाज क्यों सोया हुआ है, बटा हुआ है जाति जाति, संस्था संस्था में, छोटे छोटे ग्रुप में। हम कब संगठित होंगे, कब हम अपने, आज किसी भी बच्ची के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हम ऐसे समाज बन के क्यों नहीं संगठित होते, हमें कब एकता आएगी।
आज वहाँ उस परिवार को दबाया जा रहा है और वहाँ राजनीति हो रही है। हमारे लोग अभी चोखा बाटी करना रहेगा तो 1000 लोग आ जाएंगे चोखा बाटी खाने। माता की चौकी, माता की चौकी, माता की चौकी, एक माता की हत्या हो गई। अब भंडारा नहीं हो रहा है, भंडारा नहीं हो रहा है तो लोग नहीं जा रहे। एक बार एक साथ आओ ताकि कम से कम ऐसी घटनाएं घटे तो एक कॉल पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हजारों लोग इकट्ठे होने चाहिए। अभी आप फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, उस केस के बारे में आपको सारी चीजें पता चलेगी कि कौन प्रेशर कर रहा है, कौन है वो लोग। पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन मैं ये मानता हूं समाज से बढ़ के कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। समाज सबसे बड़ी ताकत होता है। हम जब जहां हैं वहां से उस बच्ची के लिए जो भी कर सकते हैं, आप प्रत्येक आदमी ने अपने फेसबुक पे पोस्ट करना चाहिए उसके न्याय के लिए। मैंने पहले भी कहा, अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री अपने हैं, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को अपॉइंट किया, लेकिन परिवार इतना प्रेशर में है कि परिवार ये बोल रहा है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। यानी वो उन पर दबाव डाल के, चाहे वो शक्ति का दबाव हो या पैसे का दबाव हो, कुछ भी दबाव डाल के उनको दबाया जा रहा है कि वो इस केस को खत्म किया जाए। लेकिन क्या एक मानवता के नाते उस बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जो भी लोग पकड़े गए हैं, सच्चाई जो है वो फास्ट ट्रैक पे उनको तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हम सबकी भूमिका है। और आज उनको फांसी मिले, उस बच्ची के परिवार को न्याय मिले और इस तरह की घटनाएं अपने समाज में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आज हम सभी लोग इस सत्याग्रह पर बैठे। और दूसरी चीज, इसी घटना से जो मेरे मन को आहत हुई और मेरे मन में ये विचार जागा कि हमें भी यहाँ पे सबको संगठित होना पड़ेगा विदेश में।